हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया जिसमें मैं आपको LHB कोच और ICF कोच के बारे में डिफरेंसेस बताऊंगा। LHB कोच इंपोर्ट हुआ था 2000 में। तो LHB का मीनिंग क्या है? तो LHB एक्चुअली में एक कंपनी थी जिसका नाम था लिंक हॉफमैन बुश और ये कंपनी जर्मनी की है, जिसे बाद में बहुत ही फेमस कंपनी जिसका नाम आपने हमेशा से सुना होगा एल्स्टम, उसने इसे खरीद लिया। तो इसी ने LHB कोच बनाए थे, इसलिए कोचेस का नाम LHB रख दिया गया। और ICF कोचेस का नाम ICF पर इसलिए रखा गया क्योंकि ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनते थे, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में ICF चेन्नई भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम ICF कोचेस रखा गया। ICF कोच को डिजाइन किया था स्विस कार एंड एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। 2 अक्टूबर 1955 को जवाहरलाल नेहरू ने पहले ICF कोच को झंडी दिखाई थी। LHB के टोटल 24 कोचेस इंपोर्ट हुए थे शताब्दी एक्सप्रेस के लिए। ये इसलिए मंगवाए गए थे ताकि यहाँ की प्रीमियम ट्रेन्स में इन्हें लगा के चलाया जा सके, जो कि 200 तक की स्पीड तक चले। और सबसे पहले ये नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में चले थे। वहीं अगर ICF कोच की बात की जाए तो ICF कोच काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, इन्हें कन्वेंशनल कोच भी आप कह सकते हैं। और 19 जनवरी 2018 को लास्ट ICF कोच मैन्युफैक्चर हुआ था। LHB कोच बना रहता है स्टेनलेस स्टील से और इसका जो अंदर का भाग है वो एल्यूमिनियम से बना रहता है, जिस कारण से थोड़ा हल्का रहता है। और वहीं ICF कोच पूरा का पूरा माइल्ड स्टील से बना रहता है, जिस कारण से काफ़ी हैवी रहता है। LHB कोच में काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसके AC काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। वहीं ICF कोच थोड़े पुराने हैं, इसलिए उनके AC उतने शानदार नहीं हैं। अब हम दोनों कोचेस के प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो LHB कोच 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक बन जाता है। और साथ ही साथ जो पावर कार रहता है, मतलब कि एंड ऑन जनरेटर, आपने हमेशा देखा होगा LHB कोच की कोई भी गाड़ी में एक आगे और एक पीछे लगा रहता है, वो 3 करोड़ तक के बनता है। और वहीं जो ICF कोच है ये 80 लाख से 1.5 करोड़ तक के बीच में बन जाता है। अब हम दोनों के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो LHB कोच में डिस्क ब्रेक सिस्टम है, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। और वहीं ICF कोच में नॉर्मली जो ब्रेक्स लगते थे, मतलब कि चक्के में 2 पैड्स लगे रहते थे और लोको पायलट जब उसमें से प्रेशर हटाते हैं तो वो पैड्स उन चक्कों पर चिपक जाते हैं, जिस कारण से वो ब्रेकिंग होती है। LHB कोच के ब्रेक एडवांस है, डिस्क ब्रेक है, जिससे बहुत जल्दी रुक जाते हैं। और वहीं ICF कोच को रुकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ LHB कोच का एक फ़ायदा मिला। LHB कोच में हाइड्रोलिक सस्पेंशन है और वहीं ICF कोचेज में सिर्फ स्प्रिंग सस्पेंशन है। हाइड्रोलिक सस्पेंशन होने के कारण ये थोड़े ज़्यादा आरामदायक है और वहीं ICF कोच थोड़ा कम आरामदायक है। LHB कोचेज में दोनों चक्कों के बीच में एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग भी लगाई जाती है, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है झटकों को कंट्रोल करने में। और साथ साथ LHB कोच में साइड सस्पेंशन भी है, जिससे कि ट्रेन जब मुड़ती है तो थोड़ा सा अगर वो ऐसे इधर उधर होंगे तो फिर वो मेंटेन कर लेगा। और वहीं ICF कोचेज में साइड सस्पेंशन नहीं है। अगर हम आवाज़ की बात करें तो LHB कोच सिर्फ 60 डेसिबल आवाज़ करता है। और वहीं अगर हम ICF कोचेस की बात करें तो ये 100 डेसिबल आवाज़ करता है। क्योंकि ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसलिए ज़्यादा खड़खड़ आवाज़ करते हैं। और वहीं LHB कोच थोड़ी कम आवाज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है। ICF कोचेस का एक फ़ायदा था कि उनमें चक्कों के साथ बैटरी लगी रहती थी, आप जनरेटर भी कह सकते हैं। और चक्कों के चलने के साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बनाता था और सप्लाई करता था। पर इसका एक नुकसान था, इसके कारण स्पीड ज़्यादा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जो बैटरी लगी रहती थी वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती थी, जिस कारण से वो स्पीड ज़्यादा बढ़ने नहीं देता था। और इसी कारण से ICF कोच 110 किलोमीटर/आवर की स्पीड से रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं। और वहीं LHB कोच की बात किया जाए तो LHB कोच में चक्कों के साथ कोई बैटरी नहीं रहती। इसके लिए अलग से एंड ऑन जनरेटर, मतलब कि 2 जनरेटर लगाए जाते हैं, एक सबसे आगे एक सबसे पीछे, एक बैकअप के रूप में काम करता है और एक जनरेटर पूरी ट्रेन को सप्लाई करता है पावर। और अभी तो फिलहाल में हेड ऑन जनरेशन भी आ गया है, जो कि WP7 से डायरेक्टली हम सप्लाई कर देते हैं पूरे ट्रेन में। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। पर LHB कोचेस में बैटरी ना रहने की वजह से इसकी स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ गई। इसे 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड से डिज़ाइन किया गया और 160 किलोमीटर/आवर की स्पीड से रेस्ट्रिक्ट किया गया और 180 की स्पीड में इसका ट्रायल हुआ था। वहीं कुछ कोच जैसे कि तेजस एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस को 200 तक के लिए परमिसिबल स्पीड दे दी गई है, पर ट्रैक्स ना होने के कारण से वो चल नहीं पा रहे हैं। अब अगर हम बोगी की बात करें, बोगी का मतलब होता है जो नीचे चक्के लगे रहते हैं एक सेट में। तो ICF कोचेस में उसकी बोगी का नाम ICF बोगी ही है और जो LHB कोच है इसकी बोगी का नाम है फिएट बोगी। अब अगर हम कपलिंग की बात करें तो LHB कोच में H टाइप CVC कपलिंग लगी रहती है और ICF कोच में स्क्रू कपलिंग लगी रहती है। कपलिंग के बारे में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा किसी और वीडियो में, पर अभी के लिए आप फिलहाल समझ लीजिए कि जो मालगाड़ी की कपलिंग रहती थी, मतलब कि CVC कपलिंग, जो कि कुछ इस टाइप की रहती थी, वही कपलिंग LHB कोचेस में है। और साथ साथ स्क्रू कपलिंग, जो कि नॉर्मली सभी कोचेस में रहते थे पुराने वाले, वो ICF कोचेस में रहता है। स्क्रू कपलिंग होने के कारण ICF कोचेस में बफर की भी ज़रूरत पड़ती है। बफर का क्या मतलब है? बफर एक्चुअली में एक बड़े बड़े स्प्रिंग्स है जो कि लगे रहते हैं दोनों कोचेस के बीच में। तो जब ट्रेन्स को खींचते हैं तो कपलिंग तो उन्हें खींच लेगी, लेकिन रोकने के लिए बफर्स लगते हैं। और वहीं LHB कोच में डायरेक्टली जो CVC कपलिंग है वही संभाल लेती है पूरा का पूरा, इसलिए LHB कोचेस में बफर की ज़रूरत नहीं पड़ती। LHB कोच में इस कारण से थोड़े से झटके ज़्यादा पड़ते हैं। और वहीं ICF कोचेस में इस मामले में थोड़ा आराम है, क्योंकि वो स्प्रिंग है तो ट्रेन के झटके काफ़ी हद तक वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस कारण से ट्रेन में कम झटके आते हैं। और वहीं LHB कोच में इसका नुकसान है,
अगर लोको पायलट ने ज़रा भी ज़्यादा तेज़ी से खींचा या फिर ज़्यादा जम के ब्रेकिंग की तो उससे पूरी ट्रेन में बहुत जम के झटके आएंगे और सारे लोगों को झटके महसूस होंगे। तो ये एक फ़ायदा था ICF कोचेस का। पर स्क्रू कपलिंग के नुकसान क्या है और LHB कोच में CVC कपलिंग लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो इसका सीधा सा आंसर है, तो जब भी 2 ट्रेन का एक्सीडेंट होता था तो हमेशा ICF कोचेस की धज्जियाँ उड़ जाती थी। वो पूरे के पूरे दब जाते थे, उसकी स्क्रू कपलिंग टूट जाती थी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे और इस कारण बहुत लोग मारे जाते थे। और वहीं अगर हम LHB कोचेस की बात करें तो LHB कोचेस के जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उनमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ पलट सकते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं क्योंकि इनकी कपलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी कारण से LHB कोचेस को ICF कोच को रिप्लेस करना पड़ा और बहुत सारे ICF कोच अब स्क्रैप कर दिए गए, इनका प्रोडक्शन बंद हो गया और इनकी जगह LHB कोच आ गए हैं इंडिया में। LHB कोच की मेन सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वो सबसे ज़्यादा सेफ है। अब मैं आपको LHB कोच का एक और नुकसान बताऊंगा क्योंकि LHB कोच में डिस्क ब्रेक है। अब इस कारण से क्या होता है कि जब भी ट्रेन के ब्रेक्स लगते हैं तो ये रुक तो बहुत जल्दी जाते हैं लेकिन डिस्क ब्रेक इतने पावरफुल रहते हैं कि कई बार चक्की वो घिसट जाते हैं पटरी पे, जिस कारण से वो हमेशा घिस जाया करते हैं थोड़ा नीचे से। और फिर जब वो चलते हैं तो फिर व्हील स्किडिंग होता है जिससे कि काफ़ी आवाज़ आती है LHB कोचेस के चलने से। तो इनके चक्कों को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ता है ICF कोच के मुकाबले। देखा जाए तो दोनों कोचेस के कुछ नुकसान हैं, कुछ फ़ायदे हैं, पर मेन मामला सेफ्टी का है। सिर्फ इस कारण से LHB कोच ICF को मात दे देता है। LHB कोच कुछ रेड कलर के रहते हैं, कुछ ब्लू कलर के रहते हैं और कई सारे कलर्स के भी आ गए, जैसे तेजस में येलो है, वंदे भारत में वाइट है, डबल डेकर भी कुछ येलो तरह की ही है। और वहीं अगर हम ICF कोचेस की बात की जाए तो सबसे पहले ब्राउन कलर के हुआ करते थे, जिसके बाद इन्हें ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में लाया गया और अब इनको येलो कलर कर दिया जा रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। LHB कोच थोड़े हल्के हैं जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल सकते हैं और वहीं ICF कोच ज़्यादा भारी है, इस वजह से इनकी स्पीड को काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर ICF के पुराने राजधानी और गरीब रथ वाले कोचेस की बात की जाए तो इनमें एंड ऑन जनरेटर्स लगे रहते हैं और नीचे इनकी बैटरी नहीं रहती है, इस कारण से ये 130 के लिए चल सकते हैं। आई होप आपने LHB और ICF कोचेस के बीच में काफ़ी हद तक डिफरेंस समझ लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि ICF कोचेस को रिप्लेस क्यों किया जा रहा है LHB से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बहुत सारी रेलवे की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।